देखो भाई, मैंने बहुत बार ये कहा है कि एनवीडिया के कार्ड्स बहुत महंगे आते हैं। प्रॉपर एमएसआरपी पे वो कार्ड्स कभी मिलते ही नहीं है। इस बात में एग्जैक्टली में सच्चाई कितनी है, कितने महंगे आते हैं? अब इंडिया के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यूएस के हिसाब से जो एमएसआरपी डिफाइंड होती है उस प्राइस में तुम्हें इंडिया में कभी भी वो कार्ड्स नहीं मिल सकता बिकॉज ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी एंड अदर टैक्सेस। सो इंडिया की सेलिंग प्राइसेस भी डिफाइंड है और वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तभी हम पता कर सकते हैं कि जो कार्ड हम खरीदने जा रहे हैं वो अभी महंगा चल रहा है या फिर सस्ता चल रहा है। एक्चुअली पूरा कहानी शुरू होती है 2020 से, लॉकडाउन। शायद तुम्हें याद होगा उसी साल मेरा ये स्टूडियो भी बना था। एनीवे, ग्लोबल चिप शॉर्टेज एंड क्रिप्टो माइनिंग बूम, इस वजह से उस समय ग्राफिक्स कार्ड्स को, जीपीयूज को सोने के भाव में बेचा जाता था, उनको सोने की तरह ट्रीट किया जाता था। RTX 3080 जब उसका एमएसआरपी उस समय था अराउंड $700, वो कार्ड कितने में मिल रहा था पता है? लगभग $1500 एंड प्लस। उससे महंगे भी बेचे गए हैं, तो समझ सकते हो। इसके बाद आया स्कैल्पिंग। जब थोड़ा बहुत भी स्टॉक आता था कार्ड्स का तो बॉट्स या फिर कुछ लोग मिलके इन कार्ड्स को बल्क में परचेस कर लेते थे, जिससे गेमर्स को एंड क्रिएटर्स को कुछ भी नहीं मिलता था। इवन 2024 एंड 2025 में आके भी ये प्रॉब्लम उतना फिक्स नहीं हुआ है। बेसिकली इस स्कैल्पिंग एंड जीपीयू शॉर्टेज से एनवीडिया को पता लग गया उनके कार्ड्स की डिमांड किस लेवल पे है। तो तब से ही उन्होंने 40 सीरीज लॉन्च किया या फिर 50 सीरीज लॉन्च किया, इनकी एमएसआरपी हमेशा ही पिछले जनरेशन से हाई रही है। एक्सेप्ट जो 50 सीरीज है ये थोड़ा सा सस्ता किया गया है 40 सीरीज से। अगर मैं सिर्फ एमएसआरपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो, अगर सिर्फ 30 सीरीज से 40 सीरीज को मैं देखूं तो 30 सीरीज के कार्ड्स की जो एमएसआरपी था उससे 40 सीरीज के कार्ड्स की एमएसआरपी काफी ज्यादा था। 2021-22 की मैं बात कर रहा हूं। एक बार मैंने देखा था RTX 3060 जो लगभग 25,000 का भी कार्ड नहीं है आज की डेट में। 25,000 के आसपास वो कार्ड मिल जाना चाहिए। उस समय के भी हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, कार्ड के हिसाब से बात कर रहा हूं। मान के चलो 30,000। वो कार्ड कितने में मिल रहा था पता है? लगभग 80,000, 80,000 का वो कार्ड मिल रहा था। तो सोच सकते हो। और मैं क्या बकवास कर रहा हूं, मैंने ही उस कार्ड को RTX 3060 को 50,000 देके खरीदा था। गैलेक्स वाला वीडियो शायद तुम्हें याद होगा, अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके देखो। दोनों के दोनों कार्ड्स ही 50,000 के 2 कार्ड्स मैंने खरीदे थे, कुछ काम था मेरा और उसके लिए दोनों कार्ड्स ही अभी खराब हो चुकी है। तो टोटल 1 लाख का घाटा हो चुका है, 1 लाख के ऊपर का घाटा हुआ है। तो एनीवे, उस बारे में इस वीडियो में और बात नहीं करेंगे। GTX 1060 की एक छोटा सा स्टोरी मैं शेयर करता हूं। मैंने GTX 1060 खरीदा था 2017 में, जब मैंने सबसे पहले अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था। मुझे एडिटिंग करने के लिए एक पीसी चाहिए था, तो मैंने लिया था। वो कार्ड पड़ा था लगभग 14,000 का, इंक्लूडिंग सारे के सारे इंपोर्ट ड्यूटीज एंड बाकी अदर टैक्सेस, क्योंकि उस समय मैंने उस कार्ड को Amazon से लिया था और Amazon पे उस टाइम पे कार्ड्स लोकली अवेलेबल नहीं होते थे, Amazon.com से ऑर्डर होता था। अब एग्जैक्टली में सिनेरियो क्या था मुझे अभी याद नहीं है उतना, पर इतना ही मुझे याद है। तो लगभग सब कुछ मिला के 14 to 15,000 का पड़ा था। और GTX 1060 एक मिड रेंज कार्ड था, एक बढ़िया कार्ड था। आज देखो जो 60 सीरीज है, 4060, 3060, वो किस लेवल के प्राइसेस पे मिल रही है। अराउंड 30,000 उसका प्राइस अभी जा ही चुका है। आज 20,000 के अंदर कोई ढंग का कार्ड मिलता ही नहीं है। मैं यहाँ पे इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट कर ही रहा हूँ क्योंकि 20,000 पकड़ के चल रहा हूँ, तो 20,000 के अंदर कोई ढंग का कार्ड मिलता ही नहीं है। पूरी गलती मैं एनवीडिया पे भी नहीं डाल सकता क्योंकि जो नए कार्ड्स आ रहे हैं ये 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। इन कार्ड्स को बना रहा है अभी TSMC बनाता है एनवीडिया के लिए फिजिकल जीपीयू। जो जीपीयू है वो बनाता है TSMC, और जो AIC कार्ड्स है, हाँ समझ गए, आसूस, MSI, गीगाबाइट जैसे जो कंपनीज जो कार्ड्स बनाती हैं इनको AICs कहा जाता है। इन कार्ड्स को असेंबल करता है, बनाता है फॉक्सकॉन, एंड एनवीडिया की जो फाउंडर एडिशन कार्ड्स है वो भी फॉक्सकॉन ही बनाता है। तो TSMC एनवीडिया से काफी प्रीमियम चार्ज करते हैं क्योंकि 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर वाले जो वेफर्स होती हैं वो काफी महंगे आते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो 50 सीरीज के कार्ड्स है इसमें GDDR7 मेमोरीज को यूज किया जा रहा है। GDDR7 मेमोरीज अभी उतना उस स्केल पे मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे हैं, तो उतने कार्ड्स के अंदर, मतलब जितना कार्ड्स एनवीडिया फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस करना चाहता है उसमें उतने GDDR7 मेमोरीज अवेलेबल ही नहीं है। तो एनवीडिया अगर चाहे भी तब भी उतने कार्ड्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहा है। सिर्फ एनवीडिया की बात नहीं हो रही है, जो AICs है, थर्ड पार्टी कंपनीज जो है, गीगाबाइट, MSI जैसे जो कंपनीज हैं, उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम है क्योंकि GDDR7 मेमोरी उतना अवेलेबल नहीं है। तो अगर GDDR7 मेमोरीज उतना अवेलेबल ना हो तो कार्ड्स बनेगा कैसे? तो ये भी एक कारण है जिस वजह से कार्ड्स की शॉर्टेज देखने को मिल रही है और प्राइसेस अभी इतनी बढ़ी हुई हैं। एनवीडिया की मार्केट डोमिनेंस भी एक बहुत बड़ा रीजन है। AMD के कार्ड्स जो अवेलेबल थे 7000 सीरीज के, वो उतने बढ़िया नहीं थे। उसमें तुम प्रोडक्टिविटी के काम उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे, ऊपर से उसमें AI वाला मामला भी उतना होता नहीं था।
जहां पर एनवीडिया की 40 सीरीज बहुत अच्छे से परफॉर्म करता था। अब जब से एनवीडिया ने 9000 सीरीज के कार्ड्स लॉन्च किए हैं, स्पेसिफिकली 9070 XT एंड 9070, ये कार्ड्स काफी बढ़िया है। AI वाले मामले भी ये अच्छे से हैंडल कर रहा है, क्रिएटिव टास्क में भी ये अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो ओवरऑल बढ़िया कार्ड है 9000 सीरीज। सो अब एनवीडिया की जो 5070 है एंड 5070 Ti है, इनकी कॉम्पिटिटर्स आ चुकी हैं, बट AI वाले मामले में स्टिल एनवीडिया इज डोमिनेटिंग। और अगर हायर एंड कार्ड्स की बात करूं जैसे कि 5090 या फिर 5080, इसके लिए अभी AMD के पास उतना कोई जवाब है नहीं। अब देखो यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी भी बहुत बड़ा मैटर करता है। जैसे कि अगर एक $500 का कार्ड है जो यूएस में मान लो $500 का मिल रहा है, वो तुम्हें इंडिया में 65,000 to 70,000 के अंदर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सारे के सारे इंपोर्ट ड्यूटी, GST वगैरह जितने भी टैक्सेस है वो सब इसमें ऐड हो जाती है। अगर मैं MSRP के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो 40 सीरीज के कार्ड से 50 सीरीज के कार्ड्स थोड़े से सस्ते हुए हैं, तुम स्क्रीन में देख सकते हो। 4080 जहां पर $1199 का था, 5080 $999 का हुआ है। 4090 $1599 का था, अब 5090 $1999 का हो चुका है। यहां पर प्राइस हाइक ह्यूज है, पर परफॉर्मेंस हाइक भी बहुत ज्यादा है। 4070 एंड 5070 भी अगर मैं कंपेयर करता हूं तो प्राइसेस थोड़ा सा कम हुआ ही है। 4070 जहां पर लॉन्च हुआ था $599 का, अभी 5070 मिल नहीं रही है, MSRP है $549 का। बट वही बात है, ये MSRP है, कार्ड्स इस रेट में तुम्हें अभी यूएस की बात तो मैं कर ही नहीं रहा, यूएस में तो मिलेगा ही नहीं शायद, और इंडिया की हिसाब से भी बात करूं तो इस प्राइसेस में तुम्हें कभी भी कार्ड्स इंडिया में नहीं मिलेगा। इसमें इंक्लूड हो जाएगा, टैक्सेस इंक्लूड हो जाएगा, GST इंक्लूड हो जाएगा, और भी बहुत सारे इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह ये सब भी इंक्लूड हो जाएगा। और 40 सीरीज से 50 सीरीज में मैं बड़े कार्ड्स की बात नहीं कर रहा, जो मिड रेंज के कार्ड्स जैसे कि 4060 to 5060, 4060 Ti to 5060 Ti, 4070 to 5070, 4070 Ti to 5070 Ti, इन कार्ड्स की मैं बात कर रहा हूं। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट 15 to 20% की हुई है। तो अगर तुम्हें प्रॉपर MSRP पे प्रॉपर प्राइसिंग में कार्ड्स मिल जाए तो डेफिनेटली तुम 50 सीरीज के साथ जा सकते हो। अब परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट की जो मैंने बात किया, डिफरेंट सिनेरियोस में डिफरेंट हो सकती हैं। मे बी कुछ गेम्स के अंदर तुम्हें सिर्फ 4 to 5% की FPS बूस्ट, परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिले, ऐसा भी हो सकता है। ध्यान दो, तुम इंडिया में हो तो इंडिया के हिसाब से 40 सीरीज के कार्ड से 50 सीरीज के कार्ड थोड़ा महंगा ही मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 4060 Ti 8 GB वेरिएंट, जो तुम्हें अभी मिल जाएगा अराउंड 40,000 का, ठीक है। और अगर तुम 5060 Ti की 8 GB वेरिएंट देखोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा 42 to 45,000 का। सो अगर इसी प्राइसिंग में मिले तो 5060 Ti डेफिनेटली वर्थ इट है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें 15% तक परफॉर्मेंस बूस्ट मिल सकती है, कुछ केसेस में 20% भी जा सकता है। अब सवाल यह आता है कि इंडिया के हिसाब से 50 सीरीज के कार्ड्स की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। 5060 Ti की मैं बात करूं, मैं 8 GB वेरिएंट की बात कर रहा हूं, लगभग 42,000 के अंदर वो कार्ड तुम्हें मिलना चाहिए। 5070 की बात करें तो लगभग तुम्हें मिलनी चाहिए 59,000 के अंदर। 5070 Ti लगभग 80,000 के अंदर मिलना चाहिए। 5080 1,07,000 और 5090 तुम्हें मिलना चाहिए लगभग 2,14,000। अब जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, ये प्राइसिंग हमें किस लेवल पे चल रही है, चलो मैं तुम्हें बताता हूं। देखो 5060 Ti जो है वो अभी चल रही है 40 to 45,000 के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द तुम कौन सा कार्ड ले रहे हो, कौन से साइट से ले रहे हो, कौन सा सेलर है, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। तो मैं 40 to 45,000 यहाँ पर मैंने रेंज बना लिया है। अब अगर मैं 16GB वेरिएंट की बात करूँ तो तुम्हें लगभग 48 to 55,000 का पड़ेगा, डिपेंड करता है कौन सा मैन्युफैक्चरर है, कौन सा सेलर है, बहुत सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं 5070 की, तो तुम्हें लगभग 60 to 65,000 के अंदर पड़ेगा। इसका तो एक ही वेरिएंट है, 12 GB वेरिएंट है, तो और कोई ऑप्शन तो यहाँ पर है नहीं। अब अगर तुम ट्रिपल फैन वाला ऑप्शन चूज करते हो तो वो कार्ड्स डेफिनेटली महंगे आएंगे। अब 5070 Ti की बात करते हैं तो लगभग 85,000 का मिल रहा है एक साइट पे, और एक और साइट पे मैंने जब देखा इसको तो ये लगभग मिल रहा है 92,000 to 1,08,000, 1,08,000। 5080 की बात करूं तो लगभग 1,50,000 से 1,72,000। बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ी हुई है 5080 का। 5090 लगभग 4 लाख रुपए से शुरू हो रही है, 3.9 lakhs to 4 lakhs। तो सोच लो ये कार्ड, जो बड़े कार्ड्स हैं वो किस लेवल के महंगे बेचे जा रहे हैं। एक बार AMD के कार्ड्स पे भी नजर मार लेते हैं तो लगभग जो 9070 है वो 68,000 का चल रहा है, और जो 9070 XT है वो लगभग 72,000 का चल रहा है। अब जो मैं प्राइसिंग बता रहा हूं और जब मैं इस वीडियो को एडिट करूंगा तब के प्राइसिंग के साथ डिफरेंस आ सकता है, तो इसमें कुछ कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। प्राइसिंग डिफरेंट हो सकती है क्योंकि हर रोज प्राइसेस चेंज हो रही हैं। क्या एनवीडिया के कार्ड्स महंगे हैं? हाँ, डिपेंड करता है कार्ड्स के ऊपर।
जो मिड रेंज के कार्ड्स है जैसे कि 5060 Ti, 5070, इन कार्ड्स की प्राइसिंग ठीक ठाक है। अभी इन कार्ड्स को हम डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, पर 5070 Ti, 5080, 5090 ये कार्ड्स बहुत ज्यादा महंगे बेचे जा रहे हैं। इन कार्ड्स को अभी लेने का कोई सेंस नहीं है। ऑल्दो ये तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स पे भी डिपेंड करता है। 40 सीरीज के कार्ड्स को भी एक बार देख सकते हो। 4080, 4090 की अभी क्या प्राइसिंग चल रही है जब तुम कार्ड्स को खरीदने का सोच रहे हो। अब 40 सीरीज के जो छोटे कार्ड्स हैं, जो मिड रेंज के कार्ड्स हैं जैसे कि 4060 Ti एंड 4070, ये कार्ड्स ठीक ठाक प्राइसेस में, ठीक ठाक तो नहीं कह सकता पर फिर भी वो कंसिडरेबल है। पर तुम 40 सीरीज के साथ क्यों जाओगे? इस सेक्टर में जो मिड रेंज सेक्टर है, यहाँ पर 50 सीरीज के कार्ड्स 2-3 हजार ज्यादा महंगे में तुम्हें मिल रही हैं, तो 2-3 हजार देके 50 सीरीज लो ना। अगर 15% भी परफॉर्मेंस बूस्ट मिल रही है, 2-3 हजार देना यहाँ पर वर्थ इट है डेफिनेटली। अब अगर तुम चाहो तो AMD के साथ भी जा सकते हो। AMD के जो नए जनरेशन के कार्ड्स है, 9000 सीरीज के जो कार्ड्स है, इनके साथ तुम डेफिनेटली जा सकते हो। 9070 XT है, 9070 है, 2 ही कार्ड्स है अभी, तो इनके साथ तुम डेफिनेटली जा सकते हो। इन कार्ड्स की प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो काफी अच्छा है, और उसके साथ जो ड्राइवर सपोर्ट है और बाकी चीजों की जो इशूज है AMD के साथ, पुराने कार्ड्स में जो इशूज थे वो अब सॉल्व भी हो चुकी है काफी हद तक। पर AI वाला मामला AMD के कार्ड्स उतने अच्छे से करता नहीं है, Nvidia के कार्ड्स यहाँ पर बेटर है। इन टर्म्स ऑफ रॉ परफॉर्मेंस AMD यहाँ पर काफी अच्छे से काम करता है। FSR एंड मल्टी फ्रेम जनरेशन MFG, ये सब भी AMD के साथ, AMD के जो 9000 सीरीज है इसके साथ काफी अच्छे से काम भी कर रहा है। और बाकी अभी तक AMD की जो 9000 सीरीज है इसके साथ कोई भी कनेक्टर पिघला नहीं है, एटलीस्ट कोई पावर कनेक्टर पिघला नहीं है अभी तक, जितना मैंने इंटरनेट पे रिसर्च किया उसके हिसाब से। सो हाँ, कंक्लूजन में मैं यही कह सकता हूँ, Nvidia के कार्ड्स महंगे हैं। जो बड़े कार्ड्स हैं वो डेफिनेटली महंगे हैं, पर जो मीडियम सेक्टर के कार्ड्स हैं वो ठीक ठाक प्राइसिंग में चल रही है। थोड़ा महंगा है, थोड़ा 2-3 हजार का महंगा है, 2-3 हजार रुपये महंगा है, पर ठीक है, वो कंसिडरेबल है। तो हाँ, जो मीडियम सेक्टर के कार्ड्स है वो तुम डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो 50 सीरीज के साथ। और बाकी पावर कनेक्टर्स पिघल जाना या फिर 50 सीरीज के कार्ड्स के साथ और कौन कौन से इशूज हुए थे पिछले टाइम में, अगर इनके बारे में तुम्हें जानना है तो स्क्रीन में जो 2 वीडियोज आ रही हैं इनको जाके देखो।